हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने जो प्यार दिखाया उसमें हमने 5000 प्लस सब्सक्राइबर्स अचीव करें और आज इसके बाद में लेक्चर सीरीज जो है वो हम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर बेसिकली हम जो बिगिनर्स लेवल के हैं जो जावा स्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए ये मेरा वीडियो है जो कि इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट है। इसमें बेसिक चीज़ें हम सिखाने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट की और एक-एक करके पूरी कंप्लीट जो जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ है, वो हम ला रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं सबसे पहले जावास्क्रिप्ट जो है, वो बेसिकली क्या है जावास्क्रिप्ट? तो देखिए जावास्क्रिप्ट जो है, वो एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड और इसके साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है, जो बेसिकली यूज़ जो है इसका वो होता है एक इंटरैक्टिव और डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करने के अंदर ये आपकी बेसिकली हेल्प करती है, ठीक है? और इट इज़ वन ऑफ द 3 कोर टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली इसके अंदर 3 कोर टेक्नोलॉजीज़ जो है उसको हम यूज़ करते हैं, एक वेब पेज के अंदर बेसिकली वेब डेवलपमेंट के अंदर, जिसके अंदर आपकी कोर टेक्नोलॉजीज़ में जो फर्स्ट आपकी कोर टेक्नोलॉजी है, वो है आपकी एचटीएमएल। एचटीएमएल की हमने कंप्लीट लेक्चर सीरीज अपलोड करी हुई है, तो वहां से आप सारे एचटीएमएल के जितने भी लेक्चर्स हैं वो वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद में आता है अपना सीएसएस। सीएसएस पर भी कुछ हमने वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, सीएसएस को हमने कैसे यूज करना है। सीएसएस जैसे आपका है तो सीएसएस के अंदर हमने 3 आपके टाइप्स बताए थे। 3 टाइप के अंदर आपका एक तो इनलाइन था, सेकंड आपका इंटरनल था और थर्ड आपका था एक्सटर्नल। ठीक है, ये 3 सीएसएस हमने बताई थी आपको कि किस तरीके से यूज़ करना है। इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल जो सीएसएस है उसको हमने यूज़ करना आपको सिखाया था। पेज को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, किस तरीके से उसका लेआउट जो है वो अच्छा बनाना है, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसके बारे में आपको कुछ जानना है, तो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो एचटीएमएल सीएसएस की लेक्चर सीरीज़ है, एचटीएमएल एंड सीएसएस की हमारी एक सेपरेट लेक्चर सीरीज है, तो उसको आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो उससे आपको पूरा जो आइडिया है वो होगा कि एचटीएमएल सीएसएस को हम बेसिकली वेब पेज बनाने में कैसे काम में लेते हैं, कैसे वेब पेज बनाते हैं। पूरा बिगिनर लेवल से है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट जो है बेसिकली उसका बिहेवियर और फंक्शनलिटी जो है वो वेब पेज पर कैसा रहने वाला है, इंटरेक्टिव रहने वाली है, कैसे रेस्पॉन्सिव वो बनने वाली है, तो वो उस उन सब कामों के लिए हम बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। देखो जावास्क्रिप्ट जो डेवलप हुई थी वो 1995 में डेवलप हुई थी और इसके डेवलपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में इनिशियल जब जावा जो स्क्रिप्ट बनी थी तब इसका इनिशियल नेम ये रखा गया था। आफ्टर देन इसका जो सेकंड जो नेम चेंज करा गया था कुछ टाइम बाद, वो इसका रहा था लाइव स्क्रिप्ट, ठीक है। एंड फाइनली इसको जब फाइनल इसका नेम दिया गया था वो फाइनल नेम था इसका जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावा के जो बेसिकली नेम थे वो 3 बार चेंज हुए हैं। फर्स्ट आपने यहाँ पे देखा, सेकंड आपका जावा लाइव स्क्रिप्ट एंड थर्ड जो है आपका वो रहा था जावा स्क्रिप्ट। तो इस तरीके से इसके नेम जो है वो चेंजेस हुए और अब आगे चलते हैं। देखिए व्हाई जावा स्क्रिप्ट नीडेड, हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है जावा स्क्रिप्ट की ही हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो जावा स्क्रिप्ट से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जावा जो स्क्रिप्ट थी हमारी, जावा स्क्रिप्ट से पहले हमारे जो वेब पेजेस थे क्या थे, वेब पेजेस जितने भी हमारे वेब पेजेस थे वो क्या थे, स्टैटिक थे, ठीक है। मतलब वो जितने भी हमने वेब पेज बनाए थे, वेब पेज जितने बनाए थे, आपको पहले भी बताया मैंने, स्टैटिक और डायनेमिक पे पूरा एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं। स्टैटिक वेब पेज मतलब किसी भी तरीके का आप सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, सिर्फ आपने जो रिक्वेस्ट करी है उसका आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन आप सर्वर तक अपडेट नहीं कर सकते या उससे कोई स्पेसिफिक टास्क आप नहीं करवा सकते, ठीक है। मतलब सर्वर आपको कोई स्पेसिफिक रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता है, कोई ऑपरेशन वहां पे परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है, आपका जो एप्लीकेशन है वो पूरा HTML CSS पर बेस्ड है, ठीक है। वो स्टैटिक वेबसाइट है, वो किसी भी तरीके का रेस्पॉन्ड नहीं कर सकती है यूजर के एक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है ये भी हम देख लेते हैं। एक वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाता है, मतलब रेस्पॉन्सिव बनाता है। कोई भी आप काम को कर रहे हो देन आप इनपुट देंगे तो इनपुट के अकॉर्डिंग उस इनपुट को प्रोसेस करके वो आपको प्रोवाइड करेगा। जस्ट लाइक जैसे आपने आईपीओ एक टर्म सुनी होगी, आईपीओ से मतलब होता है इनपुट एंड उस इनपुट को आप क्या करेंगे, प्रोसेस, एंड प्रोसेस के बाद में आपको मिलेगा
आउटपुट, ठीक है। जब ये प्रोसेस होता है ना, तो प्रोसेस आपका कहाँ होता है, सीपीयू के अंदर होता है। अब सीपीयू के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका एएलयू हो गया और सीयू हो गया, ठीक है। ये कई बार कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी पूछा गया क्वेश्चंस। आईपीओ, या आपको सबसे पहले वहां पे देखने को मिलेगी आईपीओएस, जो लास्ट टर्म होती है स्टोरेज के लिए बेसिकली। ये कई बार कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी पूछी जाती है ये टर्म। तो यहाँ पे एक तो इंटरेक्टिव होती है, डायनेमिक होती है, मतलब उसके अंदर बेसिकली कुछ थीम्स, क्लॉक्स वगैरह रहती है जो डायनेमिकली चेंजेस होती रहती है। यूजर फ्रेंडली होती है, मतलब जो आप उस पर रेस्पॉन्ड करोगे, जो आप उस पर रिक्वेस्ट करोगे, उस रिक्वेस्ट का आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। तो रेस्पॉन्सिव और यूजर फ्रेंडली वेबसाइट यहाँ पे ये रहती है। जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से ये सारे काम हो पाए। बिफोर जावा स्क्रिप्ट जितने भी वेब पेजेस थे वो सारे क्या थे, स्टैटिक थे, ठीक है। अब देखो जावा स्क्रिप्ट का बेसिकली रोल क्या है वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके अंदर रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट, जितने भी आपकी मॉडर्न वेब पेजेस आज बन रहे हैं ना, उन सब में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेब डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। मेजर जो रोल इंक्लूड्स है इसमें बेसिकली एक यूजर इंटरेक्शन होता है। यूजर इंटरेक्शन मतलब यूजर का जो रेस्पॉन्स है पेज के प्रति, वो रिक्वेस्ट कैसे करेगा, उसको वापस कैसे रेस्पॉन्स मिलेगा। तो ये यूजर इंटरेक्शन की बात कर रहा है यहाँ पर। तो जावा स्क्रिप्ट जो है अलाउ करता है, किसको अलाउ करता है, वेब पेज को अलाउ करता है टू रेस्पॉन्ड द यूजर एक्शंस। मतलब जावा स्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली वेब पेज को अलाउ करवाता है जावा स्क्रिप्ट कि यूजर जब आपको कोई रिक्वेस्ट करे तो उस रिक्वेस्ट का आपको रेस्पॉन्स कैसे करना है। जैसे कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे माउस क्लिक, आप माउस क्लिक करोगे तो माउस क्लिक पर आपको कोई ना कोई मैसेज देगा। आपने अगर इनपुट मैसेज डाला है तो एक पर्टिकुलर, जैसे आप किसी टैब पर क्लिक करते हैं या माउस अपना लेकर जाते हैं उस पर, तो वहां पे लेकर जाते हुए आपको मैसेज दिखाता है। देखो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे क्लिक करा भी, जैसे यहाँ पे मैं जा रहा हूँ या इस पीपीटी के इस नंबर पर जा रहा हूँ, तो इस पर टाइटल नहीं डला हुआ, तो यहाँ पे दिख रहा है इनपुट के अंदर बेसिकली मैसेज शो हो रहा है नो टाइटल, ठीक है। मतलब अगर इस पे टाइटल होता तो वो आपको दिखाता कि ये कौन सी स्लाइड है, किस तरीके से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, क्यों ओपन कर रहा हूँ, क्या मैसेज है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। तो माउस क्लिक पर आपको एक मैसेज शो करना, इसके अलावा कीबोर्ड इनपुट पर ये रेस्पॉन्ड करती है, बटन क्लिक्स पर आपको रेस्पॉन्स करती है, और फॉर्म सबमिशन पर, जब भी आप कोई फॉर्म सबमिशन करते हो तो वहां पे कोई ना कोई आप मैसेज ड्रॉप करते हो कि आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, ठीक है। बटन जो है क्लिक्स वो आपके सक्सेसफुली हो गए। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, बटन यहाँ पे मैंने बनाया है एक एग्जांपल के अंदर बेसिकली, और ऑन क्लिक पे मैंने यहाँ पे अलर्ट सेट करा है, अलर्ट जैसे हेलो स्टूडेंट, ठीक है। हेलो स्टूडेंट के नाम से मैंने यहाँ पे एक अलर्ट बनाया है, ठीक है। आफ्टर देन बेसिकली सेकंड है आपका फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन के अंदर बेसिकली जो जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है वो वैलिडेट करवाता है यूजर इनपुट को बिफोर सेंडिंग डेटा, ठीक है। डेटा सेंडिंग से पहले ये जावा जो स्क्रिप्ट है बेसिकली ये यूजर को वैलिडेट करवाता है इनपुट के लिए। जैसे कि जस्ट लाइक ऐसे आपको लॉगिन करना है, क्या करना है आपको, लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए ये बेसिकली यूजर आईडी एंड क्या होता है, पासवर्ड होता है। जाहिर सी बात है, आपने अपने ईमेल से लॉगिन करा है तो आपका ईमेल का ऑथेंटिकेशन वैलिडेशन ये अलाउ करेगा। अगर आपने प्रॉपर अपना ईमेल आईडी डाला है, देन ये वैलिडेट करेगा, चेक करेगा कि ये वही आपने ईमेल आईडी डाला है जो आपने सर्वर पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाली थी। अगर वो मैच करता है एग्जैक्ट, तो आपको अलाउ करता है, वैलिडेट करता है, उसके बाद में जाके वो सर्वर को आगे डेटा भेजता है। जैसे लूपिंग कंडीशन आपने देखी होगी, अगर आपकी कंडीशन सही है, मतलब एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो वो आगे प्रोसीड करेगा, सर्वर के पास डेटा भेजेगा, अदरवाइज वो आपको रॉन्ग पासवर्ड बताएगा, ठीक है। एंड आफ्टर देन एग्जांपल के अंदर देखो, चेक एम्प्टी फील्ड्स एक तो चेक करेगा, उसके बाद में ईमेल का फॉर्मेट चेक करेगा, वैलिडेट करेगा ईमेल का प्रॉपर है नहीं है। जस्ट लाइक आपने डाला @gmail.com, ये आपने डोमेन यहाँ पे एक्सटेंशन डाला है, देन ये अगर ऑथेंटिकेट होता है, अलाउ होता है, आपने प्रॉपर डाला है, तो इसको वैलिडेट करेगा, अदरवाइज वो इसको रिजेक्ट कर देगा। देन पासवर्ड स्ट्रेंथ है, पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग है, प्रॉपर पासवर्ड है, पासवर्ड में आपने क्या डाला था, तो पासवर्ड को ये एनकोड करके वेरीफाई करता है कि आपने जो पासवर्ड सर्वर पर पहले सेट करे थे, क्या ये वही पासवर्ड है, ठीक है। इसके बाद में आता है बेनिफिट। बेनिफिट्स क्या क्या है, तो बेसिकली जो रिड्यूस करता है ये सर्वर के लोड को एंड इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस। मतलब स्टार्टिंग में ही ये चेक करके बता देता है कि आप जो यूजर आईडी और पासवर्ड डाल रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगर वो पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड सही नहीं है, तो वहीं पे जो सर्वर का लोड है उसको ये रिमूव कर देता है, हटा देता है, आपको लॉगिन के लिए अलाउ नहीं करता है। तो वो चीज आपकी यहाँ पे सही होनी चाहिए। उसके अलावा डायनेमिक कंटेंट जो है वो यहाँ पे अपडेट होना चाहिए। जस्ट लाइक जावा जो स्क्रिप्ट है बेसिकली वो अपडेट हो सकती है कंटेंट को विदाउट रीलोडिंग
रीलोडिंग द पेज जस्ट लाइक एज एग्जाम्पल शोविंग करंट टाइम, बेसिकली एग्जांपल के अंदर ये करंट टाइम शो करेगी और उसके साथ ही अपडेट नोटिफिकेशन काउंट, और नोटिफिकेशन काउंट को भी ये अपडेट करती है। ठीक है, आफ्टर देन आपका आता है डॉम मैनिपुलेशंस। डॉम मैनिपुलेशन बेसिकली क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये होता है एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल, जो कि एचटीएमएल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। एंड जावास्क्रिप्ट कैन, जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकती है, तो एक तो टेक्स्ट को चेंज कर सकती है, इमेज को चेंज कर सकती है। अगर आपने कोई स्टाइल अप्लाई करा है, बेसिकली आप स्टाइल कहाँ अप्लाई करते हैं, सीएसएस के अंदर। सीएसएस में काफी तरीके के स्टाइल हो सकते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, फॉन्ट साइज हो सकता है ना, फॉन्ट हो सकता है, तो वो स्टाइल यहाँ पे चेंज करने की बात कर रहा है। इसके अलावा एलिमेंट आपको कुछ रिमूव करना है, ऐड करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जस्ट लाइक एज आपने एग्जाम्पल में लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये एक मेथड है। क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है। इसकी हेल्प से हम बेसिकली प्रिंट वगैरह में हम इसकी हेल्प लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और डेमो में यहाँ पे आपने एक फाइल क्रिएट करी है, तो इनर एचटीएमएल से ये फाइल है डेमो के नाम से, एंड इसके अंदर आप मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। तो ये बेसिकली एचटीएमएल के टैग को जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट था वो चेंज हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट से वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, एंड आगे चलिए, एनिमेशन और इफेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है देन जावास्क्रिप्ट आपका ये टास्क कर सकता है। इमेज स्लाइडर बेसिकली आपको प्रोवाइड करवा सकता है, जिसमें आप मल्टीपल इमेज स्लाइड कर सकते हो। एनिमेशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, एनिमेशन आप बना सकते हो। पॉपअप आपको कोई क्रिएट करना है तो वो आप बना सकते हो, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी अलर्ट, तो वहां पे अलर्ट की जगह पॉपअप मैसेज आप क्रिएट कर सकते हैं। इंटरेक्टिव मेन्यूज आप यहाँ पे बना सकते हैं। देन आफ्टर देखिए कम्युनिकेशन विद सर्वर, बेसिकली एजेक्स जो है, अगर आपको सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करना है देन जावास्क्रिप्ट जो है वो आपको सेंड और रिसीव कर सकता है डेटा को। कहां से सेंड और रिसीव कर सकता है, सर्वर से विदाउट रिफ्रेशिंग पेज। ठीक है, एग्जांपल के अंदर लाइव सर्च और चैट एप्लीकेशंस। ठीक है, एग्जांपल में क्या है, लाइव सर्च और चैट एप्लीकेशंस है ना। और देखिए इसमें अगर आपको कोई कंप्लीट एप्लीकेशन बिल्ड करनी है देन जावास्क्रिप्ट आपको बेसिकली ये अलाउ करता है डेवलप करने के लिए। तो क्या क्या आप इसमें बना सकते हैं, पहला है आपका एक वेबसाइट आपको बनानी है, देन वेबसाइट आप बना सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट के बाद में आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। उसके अलावा आप मोबाइल एप्लीकेशन आप बना सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में आप गेम्स भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, पहला आपका वेबसाइट है, सेकंड आपकी वेब एप्लीकेशन है, थर्ड आपका मोबाइल एप्लीकेशन है, फोर्थ आपके यहाँ पे गेम भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब पॉपुलर जो जावास्क्रिप्ट है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट की जो टेक्नोलॉजीज है वो रेक्ट जेएस है, एंगुलर है, व्यू है और नोड जेएस है। ये चार बेसिकली आपकी यहाँ पे टेक्नोलॉजीज है जिसको आप यूज करते हैं, या मोस्टली पॉपुलर टेक्नोलॉजीज है जो आजकल यूज हो रही है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद में देखो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की यहाँ पे बात कर रहा है, जिस पर मैंने एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो भी अपने रेफरेंस के लिए जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि बेसिकली हम क्या बात करें। तो वेब स्क्रिप्टिंग बेसिकली जो है वो दो टाइप में डिवाइड रहती है। ठीक है, पहला एक तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। मतलब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, जो क्लाइंट साइड काम करता है वो आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हो गया, जहां पे यूजर काम कर रहा है। एंड देन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर जो सर्वर पर आपने स्क्रिप्टिंग करी हुई है वो आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होगी। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग मैंने आपको अभी अभी बोला कि यूजर साइड जो होती है वो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है। तो यहाँ पे यही सेम चीज मेंशन है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बेसिकली रन होता है, कहाँ रन होता है, यूजर के ब्राउजर के अंदर रन होता है। एंड जावास्क्रिप्ट मेनली जो है वो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एंड हाउ इट वर्क्स, बेसिकली ये काम कैसे करती है, तो बेसिकली देखो यूजर जो है वो ओपन करता है एक वेब पेज को। ठीक है, सेकंड है ब्राउजर लोड जावास्क्रिप्ट, ब्राउजर जो है वो जावास्क्रिप्ट को लोड करता है। देन थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पर जावास्क्रिप्ट जो है एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट होता है इन ब्राउजर। मतलब जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, एग्जांपल ऑफ क्लाइंट साइड टास्क, इसके अंदर आपका फॉर्म वैलिडेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, फॉर्म वैलिडेशन। सेकंड है आपका बटन क्लिक इवेंट्स। ठीक है, और थर्ड है आपका इमेज स्लाइडर। इमेज स्लाइडर के बाद में फोर्थ है आपका एनिमेशंस। फर्स्ट क्या है आपका फॉर्म वैलिडेशन, सेकंड आपका बटन क्लिक इवेंट, एंड थर्ड आपका इमेज स्लाइडर, और फोर्थ है आपका एनिमेशन। एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल में आपने यहाँ पे अलर्ट मैसेज एक करवाया है जिसके अंदर आपने लिखा है वेलकम स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो ये क्लाइंट साइड आपने काम करा है, क्लाइंट साइड टास्क आपने किया है। इसके बाद में आता है अपना एडवांटेज जो है, एडवांटेज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की क्या है, एक तो एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, सर्वर के लोड को रिड्यूस करता है एंड इमीडिएट रेस्पॉन्स करता है, क्योंकि सारा जितना भी डेटा है वो सारा क्लाइंट साइड है, तो वो क्लाइंट साइड में जैसे कोई काम करते हैं तो आपको रेस्पॉन्स इमीडिएट करता है, सर्वर के लोड को कम करता है, एग्जीक्यूशन जो है जो भी आप काम करें उसको थोड़ा सा फास्ट कर देता है, ठीक है। इसके बाद में आता है डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो है उसकी बेसिकली जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि एक तो सिक्योर सबसे कम होता है, ठीक है, यूजर कैन व्यू सोर्स कोड, ठीक है, यूजर जो है बेसिकली वो सोर्स कोड को व्यू कर सकता है। देन आफ्टर देन आगे चलिए, उसके बाद में देखिए बेसिकली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की मैं बात करूं तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो है, अभी आपको मैंने बताया कि यूजर साइड जो होता है वो यूजर स्क्रिप्टिंग और सर्वर पे जो होता है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होता है, ठीक है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो है बेसिकली वो आपका कहां पे रन होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बेसिकली आपका रन होता है ऑन वेब सर्वर, वेब सर्वर पर ये रन होता है एंड प्रोसेस डेटा, और डेटा को प्रोसेस करता है, सेंड रेस्पॉन्सेस टू क्लाइंट, ठीक है, और क्लाइंट को रेस्पॉन्स सेंड करता है। जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ सर्वर साइड लैंग्वेज, एग्जांपल जो है सर्वर साइड लैंग्वेज के, उसके अंदर पीएचपी, सेकंड पाइथन, थर्ड जावास्क्रिप्ट, फोर्थ नोड जेएस और एएसपी डॉट नेट, ठीक है, एएसपी डॉट नेट। एग्जाम्पल ऑफ सर्वर साइड टास्क, जिसमें आपका पहला आ जाता है लॉगिन ऑथेंटिकेशन। सर्वर साइड जो टास्क है बेसिकली उसमें क्या आ जाता है, लॉगिन ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस ऑपरेशन एंड यूजर रजिस्ट्रेशन। हाउ इट वर्क्स, बेसिकली काम कैसे करता है, तो यूजर जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, देन सर्वर जो है वो प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट को, देन आफ्टर देन जो है सर्वर बेसिकली वो क्या करता है, रिक्वेस्ट को सेंड करता है। तो सर्वर बेसिकली प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट को और इसके साथ ही रेस्पॉन्स को क्या करता है, सेंड करता है। तो काम कैसे करेगा, काम में आपका ये कोई यूजर है, ये सिस्टम है, ये यहाँ से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट किसको कर रहा है, आपका ये सर्वर है, ठीक है, इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, देन ये प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद में इसको वापस से यहाँ से आपने रिक्वेस्ट करी, ठीक है, और यहाँ से आपको वापस रेस्पॉन्स मिला। तो आपने रिक्वेस्ट करा, रिक्वेस्ट से वापस सर्वर से प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद में आपको रिक्वेस्ट मिली, ठीक है। तो यहाँ से आपने यूज सर्वर को रिक्वेस्ट करी, सर्वर को रिक्वेस्ट करने के बाद में सर्वर ने क्या करा, प्रोसेस करा, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद में आपको वापस रेस्पॉन्स मिला। देन आफ्टर कंपैरिजन एक टेबल है जिसमें बेसिकली ये फीचर्सों की बात कर रहा है और साथ में क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का कंपैरिजन कर रहा है। तो बेसिकली रन जो है क्लाइंट साइड वो एक ब्राउजर में रन होता है और सर्वर साइड आपके सर्वर पे रन होता है। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड आपका क्लाइंट साइड में ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि सारा डेटा जितना भी होता है वो आपके क्लाइंट साइड में अपडेटेड रहता है, जबकि सर्वर साइड जो है वो स्लो होता है। क्यों, क्योंकि डेटा आपका सर्वर पर है और सर्वर पर अगर डेटा है तो एक यूजर है, ब्राउजर की हेल्प से सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, जब सर्वर जाके उसको रेस्पॉन्स करेगा, प्रोसेस करेगा, तो यहां से क्या है, यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, यूजर की रिक्वेस्ट पे सर्वर उसको प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद में आपको जो है सर्वर है वो रेस्पॉन्स कर रहा है। तो ये बेसिकली एक पूरा प्रॉपर साइकिल होता है, ठीक है, ये साइकिल के अकॉर्डिंग प्रोसेस होता है, तो इसमें कुछ टाइम लगता है, तो ये थोड़ा सा स्लोअर होता है सर्वर साइड, जबकि स्पीड के अंदर ये क्लाइंट साइड बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अब सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी के अंदर ये क्या होता है, लेस सिक्योर होता है, कम सिक्योर होता है क्लाइंट साइड, और सर्वर साइड क्या होता है, मोर सिक्योर होता है। डेटाबेस एक्सेस की अगर मैं बात करूं तो डेटाबेस एक्सेस क्या होता है, क्लाइंट साइड में नहीं होता है, जबकि सर्वर साइड में जो डेटाबेस एक्सेस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब डेटाबेस में जो डेटाबेस का एक्सेस है सर्वर साइड वो बेसिकली अवेलेबल होता है। जबकि फॉर्म वैलिडेशन की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म वैलिडेशन का जितना भी काम है वो बेसिकली क्लाइंट साइड पे होता है, और लॉगिन साइड जो सर्वर साइड होता है वो लॉगिन से रिलेटेड सिस्टम आपका यहाँ पे काम करता है। आफ्टर देन एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूं तो जावास्क्रिप्ट के एडवांटेज के अंदर देखो कई सारे इसके एडवांटेज है, जिसमें एक तो एग्जीक्यूशन इसका फास्ट है, एग्जीक्यूशन फास्ट है क्योंकि ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, नो नीड टू कम्युनिकेट विद सर्वर फॉर सिंपल टास्क, छोटे मोटे किसी टास्क के लिए आपको सर्वर से कम्युनिकेट होने की आवश्यकता नहीं है, इसका जो ब्राउजर है उसके अंदर डेटा है तो ब्राउजर की हेल्प से आपका ये सारा काम कर देता है। और इसके फायदे क्या है, इसके फायदे ये है कि एग्जीक्यूशन के अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस है वो काफी फास्ट हो जाती है। इसके बाद में देखो इजी टू लर्न है, जावास्क्रिप्ट का बेसिक जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल है और बिगिनर फ्रेंडली है, जो नए लोग हैं वो सीखना चाहते हैं उसके लिए बहुत आसान है, वो इजीली यहाँ पे सीख सकते हैं। जस्ट लाइक एज एग्जांपल यहाँ पे इसका डेटा टाइप है, ये वेरिएबल है और यहाँ पे ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब जावास्क्रिप्ट बेसिकली कौन कौन से प्लेटफॉर्मों पर
इंडिपेंडेंट है मतलब किसी भी तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम पर ये डिपेंड नहीं है। क्या नहीं है? डिपेंड नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट सिस्टम है। जस्ट लाइक एज ए विंडोज हो गया, मैक हो गया, लाइनेक्स लिनक्स हो गया, मोबाइल डिवाइसेस हो गया, इन सब के अंदर आपको एक ब्राउजर रिक्वायर्ड है। अगर ब्राउजर है तो ये सारे काम आप वहां पे इजीली कर सकते हैं। थर्ड चीज है इसका, थर्ड पॉइंट है एडवांटेज के अंदर, एक तो सर्वर का जो लोड है उसको ये रिड्यूस करता है, कम करता है। अननेसेसरी कामों के लिए आपको सर्वर पे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ब्राउजर साइड जो क्लाइंट साइड होता है, क्लाइंट साइड उसको रिजोल्व कर देता है। जैसे जावास्क्रिप्ट जो है हैंडल करता है कई तरीके की टास्क ब्राउजर के अंदर, जैसे सर्वर वर्कलोड को रिड्यूस करने का काम। उसके बाद देखो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के एडवांटेज के अंदर सपोर्ट करता है, बेसिकली इवेंट हैंडलिंग जो होता है उसको सपोर्ट करता है। एंड जावास्क्रिप्ट रेस्पॉन्ड टू इवेंट्स, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली रेस्पॉन्ड करता है इवेंट्स के लिए, जस्ट लाइक एज अ क्लिक, होवर एंड की प्रेस, ठीक है। एग्जांपल के अंदर देखो, बटन डॉट ऑन क्लिक, बटन डॉट ऑन क्लिक इक्वल्स टू फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर अलर्ट का मैसेज डाला है, बटन क्लिक्ड। उसके बाद में 6 पॉइंट देखिए, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है। जावास्क्रिप्ट के एक तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है। इसके काफी सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे और लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स हैं वो काफी सारे इसके अंदर अवेलेबल है ऑलरेडी। यूज इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बेसिकली जावास्क्रिप्ट काफी यूज हो रही है। जैसे आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया, बैक एंड डेवलपमेंट हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, गेम्स बनाने में हो गया। तो यहाँ पर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी भी है वहां पर आपका जावास्क्रिप्ट सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट एक बेसिकली कुछ लिमिटेशंस इसकी रहती है, जिसमें एक तो सिक्योरिटी इशू है। जावास्क्रिप्ट कोड जो है यूजर के लिए विजिबल रहता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है इसकी वो हिडन नहीं रहती है। तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ही अगर हिडन नहीं है तो कहीं ना कहीं डेटा जो है वो लीक होने के हमारे सामने ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर डेटा ही हमारा चोरी हो रहा है, डेटा ही सिक्योर नहीं है, बैंक से रिलेटेड डेटा अगर वही सिक्योर नहीं है, अकाउंट नंबर, अकाउंट में हमारे में कितना बैलेंस है, अगर वही सिक्योर नहीं है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इश्यूज मेरे को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर देखने पड़ते हैं। तो ये एक तरीके की इसकी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। ब्राउजर कंपेटेबिलिटी के अंदर बेसिकली ये है, डिफरेंट ब्राउजर्स जो है इसके बेसिकली वो इंटरप्रेट करता है जावास्क्रिप्ट डिफरेंटली, डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करता है। जैसे मॉडर्न जो जितने भी ब्राउजर है वो बेसिकली कहीं ना कहीं इनका जो इश्यू है उसको इंप्रूव कर चुके हैं। डायरेक्ट डेटाबेस में इसका कोई एक्सेस नहीं होता है, तो जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली जो है वो डेटाबेस को एक तो एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। जो लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस इसकी एक तरीके से हमारे लिए एडवांटेज भी है, लिमिटेशंस भी है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके लिए आपकी एसएसएल सर्वर साइड लैंग्वेज जो है उसकी रिक्वायर्ड है, अगर डायरेक्टली डेटाबेस को आपको एक्सेस करना है, ठीक है। समझ आ रहा है सारी बात? अगर कोई नहीं समझ आ रहा है पॉइंट, देन आप यू कैन क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं आप, या एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे उस पर हम पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर बना सकें। लिमिटेशंस की हम बात करें अभी, तो यूजर जो है वो बेसिकली कैन डिसेबल जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को क्या कर सकता है यूजर, डिसेबल कर सकता है। जावास्क्रिप्ट इज डिसेबल इन ब्राउजर, वेबसाइट में नॉट वर्क प्रॉपरली, और वो जो वेबसाइट है वो काम नहीं करती है प्रॉपरली, ठीक है। डिबग कैन बी डिफिकल्ट, डिबग जो है वो कहीं ना कहीं वहां पे डिफिकल्ट है। एरर बेसिकली जो है मैं अकर ड्यू टू ब्राउजर डिफरेंसेस। आफ्टर देन एप्लीकेशन से जावास्क्रिप्ट की, जिसमें जावास्क्रिप्ट बेसिकली जो है वो यूज होता है कई तरीके की एप्लीकेशंस के अंदर, जिसमें आपका वेबसाइट हो गया, वेब एप्लीकेशंस हो गए, ऑनलाइन गेम्स हो गए, मोबाइल एप्स हो गए, चैट एप्लीकेशंस हो गए और इंटरेक्टिव फॉर्म्स हो गए। एग्जांपल के अंदर आपका यूट्यूब है, फेसबुक है, गूगल मैप है और अमेजोन है, ठीक है। इतनी सारी एप्लीकेशंस है जो कि बेसिकली इसके अंदर यूज हो रही है, इन पर बेस्ड है।